गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन पवित्र लोरी चलना रवि नूर मेरिया माता बहना मेरे वीर बजुर्ग सारी गुरसंगत विराजमान हो। अज आपां नूं बहुत सुभागी घड़ी मिली है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहले प्रकाश दिवस का सारी गुरसंगत की मैं बेनती करा इहदे विचों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रकाश दिवस दियां करोड़ां वार अति अरबां वार बेअंत महाराज कृपा करन खुशियां देन मुबारकबाद हो। सारी गुरसंगत नूं बधाई हिरदे चों प्रवान हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिहड़ी नूरी महफल है ये बहुत ही ज्ञानवान पवित्र सूझवान ब्रह्म दे रसियो नाम दे ऋषियों उच्च कोटि दी ज्ञानवान प्राप्त होती है। आप बहुत ही बड़भागी हो। मैं सारी गुरसंगत की चरण कमलां बेनती करा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र चरणों का ध्यान करके मेरे वीर बजुर्ग माता बहना बेटियां करो रचना पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों च लवाइए हाजरी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसां गुरुआं की जोत 11वें गुरु तखत ते विराजमान चवर तखत के मालक कोट ब्रह्मंड के मालक नूरी चरणा के मालक निरंकार अकाल पुरख आओ उन्होंने नूरी चरणा च प्रवानगी लईए फतेह करके हाजरी लवाइए। गज वज के आखो माई भाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिहड़े पावन पवित्र दीदार ने ये जीव जग्यासू नूं बहुत ही बड़भागी समय चों समा कढ के प्राप्ति हुंदी है। तुसी कीमती वक्त अपने घरेलू जंजाल दुनियावी कामकार संकोच दी हुई प्यारियों वाहिगुरु की धरती हाजरी भरन आई हो। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बाणी पवित्र रचना शुरू की। गुरु पंजवें पातशाह ने इकट्तर कराई ते भाई गुरदास तो ये बाणी होर भी ब्रह्म ज्ञान रच के लिखत रूप विच आपां नूं ज्ञान बख्शिया और बाणी के भौतिक नाम दे ऋषियों पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उस वक्त भाई गुरदास नूं मान प्यार ज्ञान बख्शिया। ही प्यारियों फिर स्वामी जी के श्लोक
गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी, गुरु दशमेश महाराज जी, कलगी वाले साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उन्होंने वेले भाई मनी सिंह होरां ने ये बाणी लिखी। गुरु दशमेश की कृपा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अपने विच सुशोभत ने, 11वें गुरु ने, चावर तखत ते मानत ने, बाणी के भुगत ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरनां विच बैठ के आपां नूं महा आनंद ते बाणी पवित्र अपने हिरदे च बसाउण दा सो सुभागी घड़ी प्राप्त हुई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के जिहड़े पावन पवित्र प्रवचन है, ये मुक्ति दे दाती है, मनुख नूं मुक्ति देने वाली है। एक मुक्ति है देही दी मुक्ति, जिहड़ी वाहिगुरू दे प्यारिओ हर शरीर ने हो जाना मुक्त, चाहे कोई पाठ करे जा ना करे, कोई पुण्य दान करे जा ना करे, कोई परमात्मा नूं ध्याए कोई ना ध्याए। शरीर एक नाशवान है, शरीर एक नाशवान है, पंज तत्त भौतिक शरीर है। ये प्यारिओ ये पंजा तत्तां तो बनिया है, लेकिन ये शरीर किसी का नाल नहीं जाना। चाहे बड़े बड़े ऋषि मुनि पकंबर औली वाहिगुरू के प्यारे भगत जना ने भी ये शरीर नूं इस मात लोक की कर्म भूमि की कर्म भोग के चले जाना। आपको अपने कर्म है। ये प्यारिओ मेरे कहने का भाव ही है, शरीर नाशवान नहीं, वो मुक्ति का दाता नहीं, क्योंकि वो तो एक खेड है रब की। जदों ये जन्म लेंदा ये कर्म लिखे हुंदे ने, एक तो लेख ये मस्तक च है, एक लेख ये हत्थां च, एक लेख ये चरनां च। चरनां दी लेख दर्शाउंदी है जदों ये कदम कदम चलता है, यात्रा जिन्होंने आपां कहनी है। हत्थां दे लेख जिमें कोई गुरुद्वारे बर्तन मांजने, जोड़े साफ करने, गुरु का लंगर बनाना, ती मस्तक की रेख दसदी है। मस्तक की जिहड़ी ये भविख है, जे पुरुष ने अच्छे कर्म करी है तो गुरमुखां की संगत, गुरमुख जन इहदे मस्तक नूं दर्शाउंदी है, प्राप्त होंदी है। ते जिहड़े मनमुख लोग है वो इहदी जिंदगी कोसों दूर चले जाते हैं जे अच्छे कर्म करें। जिहड़ा शरीर है ये किसी का भी नहीं गया दुनिया तो, सब तो प्यारा, सब तो नज़दीक रब का गोड़ गिफ्ट है। ये मनुख देगी ते शरीर दिता। मनुख नूं मेरिया माता भैणां नूं वीरां नूं बेनती है, इहदा साथ कर्मां तक है, अणजल तक है। जे दाना पानी खत्म हो गया, ते श्वास खत्म हो गई, देही खत्म है,
देही मुक्त नहीं होगी, दरेही शरीर त्यागी। जे माड़े कर्म करी ती ठगी प्रेम झूठ तपान नूं अपनी जिंदगी का असल मार्ग बना लिया तां प्यारिओ फिर 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ भोगनी पैंदी है। शरीर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी प्रवान है, आत्मा नूं शरीर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मिल जाता है, पर गुरमुखो वो शरीर सजा भोगता है। मुक्ति केड़ी है? जिहड़ी आत्मक मुक्ति होनी, जिहड़ी परमात्मा ने आत्मा ने एक मिक हो जाना, कदी आत्मा जन्म ना लवे, कदे मरण ना हो, शरीर विच निवास ना होवे आत्मा का। नहीं तो सतगुरु ने आख्या है, आवन जावन सब खेड़ बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। ये रब की माया है, रंग नहीं। शरीर देना ती फिर खो लेना, ये रब के रंग ने। ये सिर्फ इतनी अपने कर्म करना आता है, कर्म करके ठीक मुड़ जाता है। आओ आप पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कोट ब्रह्मंड के मालक, शहीदां दे सरताज, ब्रह्म ज्ञान के पुंज, नाम दे ऋषियों, सुनो उपदेश। स्वामी जी महाराज ऐस वक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज फरमा रहे हैं, मात पिता बंद पतु मैं, तू सर्व निवास, नानक तव शरणागति, जाको निर्मल जास, आसा कोट जन्म के रहे पवारे, दुर्लभ दे जीती नहीं हारे। कोट जन्म की फिर स्वामी जी दसती है, रही हवारी पवारी भी हे वाहिगुरु, कोट जन्म की असी करोड़ा ही जन्म जमांतरा दे भुल्ले अति शरीर भी साडा हंब गया। 84 ਲੱਖ भोग की आत्मा भी साडी परमात्मा तेरे नाल विछड़ के असी इन्नी कह लो कि चक्रां च पए हैं, मरण जम्मण चों नहीं निकलते। असी मरण जम्मण विच प्रवेश ही होई जाने। कदे देही मनुख दी भी मिल गई, जे परमात्मा तो कृपा की है, मनुख जामा दिता सच्चे पातशाह। करोड़ा जन्म भटकदियां सानू सतगुरु के चरण, सतगुरु का दवारा मिले। साडी ती रहमत करो दाता। मन की जिहड़ी सोच है वो एडी विरती, सच्चे पातशाह मेरी उच्ची ते सुच्ची नहीं, भी तेरियां रमजां चा तेरे प्रवचन मेरे हृदय च निवास कर जान। तुसी कृपा करो महाराज, सिमरन करा। थोड़े चरणों का प्यार निवास मेरी हृदय नूं बने।
तेरे प्रवचन की मेरी जिंदगी निशावर हो जी, थोड़े जीवन विच मेरा मन एक विग हो जी। सच्चे पातशाह मेरा जीवन पंध थोड़ी प्रीत विच लगी। फिर स्वामी जी ने आखिया रहे अभारे, हे स्वामी भी भटकदियां थक गए हो, मसा मनुख जामा मिलिया जी। हुण भी महाराज मैनू पंजा चोरां ने लुट लिया, मेरे शरीर ने बर्म प्रवेश ही ना किया, लिव ना लगी, खमारी नाम दी ना चढ़ी। ईश्वर वाहिगुरु मेरे आउण दा की फायदा। काम क्रोध लोभ मोह हंकार मैनू इन्हां वस्तुआं ने अकाल पुरख निरंकार हजे भी घेरिया होया। किरपा करो दाता, हे भगवान ईश्वर वासनावां दूर होण, चाहना ख्वाहिश खत्म होवे। जे चाहना रखी तो ये रखी भी मालका सर्वत्र भला हो। वाहिगुरु सब दा चाही, हे नानक निरंकार किरपा करी, अपने दर दा बना के रखी। भुलियो ना भुलायो ना, हे वाहिगुरु विछड़ियो ना विछाड़ियो ना। फिर स्वामी जी ने अगों दसिया दुर्लभ देही दुर्लभ दे जीती नहीं। फिर दसिया हारे, हे स्वामी दुर्लभ दे उत्तम महाराज देही दिती, शरीर दत्ता। ये क्यों बड़भागा शरीर है मनुख का, ये कोल सोचण लई दिमाग है, ये को कर्म करने लई रचना है, नेत्र है, पांच तत्त भूतक शरीर की देही है। परमात्मा ने इनू लकी चांस वाहिगुरु ने इनू दिता। कई मेरे वर्गे मनुख सोचती है जन्म वेले भी पता नहीं सी भी कित्थों आया, मरन लगे भी मैं दस नहीं जाना कित्थे चलिया। ये परमात्मा दे भरम भुलेखे पाए ने, पर नहीं वाहिगुरु दे प्यारियों, इदां दे भी मैं प्यारियों बच्चे वेखे ने जिन्हां दी पिछले जन्म की वचन सच होए। उन्होंने दर्शाया दुनिया भी किद्दां मैं मरिया, किद्दां मेरा क्रैम होया, किने मैनू मारिया। उन्होंने जानी जग जाहर करिया। भाव जे मर के सोची नहीं दिंदा वाहिगुरु, भावें दिंदा किसी किसी नूं आण मिलिया, लेकिन हर कोले सोची नहीं। हर एक नूं ये नहीं ज्ञान कि कित्थों आया कित्थे जाना। जी ये समझ लग जी फिर तो परमात्मा तो विछड़े ही ना। फिर इनू जिहड़ा ये संसार है, वाहिगुरु ने आख्या है सुपने जिहो है, सुपने जैड़ इनू लगी, इनू अमल कमाना पवे भी इत्थे तां चंद रोज लिए आया। कर्ज संबंध रिश्तेदारी साथ संबंधी ये सारे मेरे देन लैन के संबंध है।
ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਅਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਧਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਫੁਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਓ ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਹਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕ ਛਿਨ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਗਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਿੱਜ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਏਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਰਮ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਸੁਰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਉੱਚਾ ਧਰੁਵ ਹੈ, ਐਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕਤ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਪਤਾਲ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, 80 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਦੀ ਪਮੈਸ਼ ਹੈ, 41 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਤੋਂ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਨਿੰਦਿਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚੁਭਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੁਭਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਬਾਬੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੋਂ ਨੇਤਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੈਣ ਦਿੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਗਣੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਣ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਇੱਡੀ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਗਗਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਸਾਵੋ, ਉਹ ਥੋਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਤਾ,
शब्द ना जुड़ के सुता जोड़ के वाहिगुरु ना प्रीत लाओ। इतने स्वामी जी ने आख्या जीती नहीं हारे। हे वाहिगुरु कोई भी वाहिगुरु दे प्यारिओ रब दे रंग का भेत नहीं पा सकता, ना रब का स्वरूप का भेत आया। कोई जित नहीं सकिया परमात्मा नूं। ये सब ख्याल ने, ख्याली प्लैन ने। ये गुरमुख जनों जितदा कौन है? गुरु नानक साहब कहते मन जीते जग जीत। संसार जितन की लोड़ नहीं, मना अपने हिरदे नूं वस कर। जिहड़ा परमात्मा ने तैनूं दिता शरीर विच तैनूं आत्म ज्ञान, वो अपने अंदर खोज, उन्होंने खोज के अपना। जितों तू बहुत दूर जा चुका है, लभदा नहीं तैनूं, खोजदा पिया। कोई किते खोजदा वाहिगुरु नूं, परमेश्वर नूं, कोई किते खोजदा पानी की बाहर नहीं, अंदर वसता है। अंदर समाध च चल, अनुभव चल, तुरकटी च चल, नाव कमल च उतर, अपने अंदर वेख। अंदर ही साज वजदे ने, अंदर ही धुन वजो, अंदर ही अनहद वजदे ने। लिव ला के देख, शब्द गुरु ना प्रीत पा के देख। इस विषम की मैं आप दी अग्गी बेनती करा, कोई जात नहीं, कोई भी मजहब नहीं बट्टा। गुरु के सिमरन तो उच्चा कोई नहीं। उच्चा है सतगुरु की सेवा, सतगुरु की संगत, सतगुरु की नेक कमाई तो दसवंध कट के किरत करनी, नाम जपना, वंड छकना। ये गुरु नानक देव जी ने आपां जिंदगी जीण का असूल दिता। इसी मिशन की मैं आप दी अग्गी अर्पण करा। भगत माला विच साखी दर्ज है, जे किसी नूं शंका हो। एक समय कबीर जी कांशीपुरी विच विराजमान सन ते उन्हां दी धर्म पत्नी बेटी कमाली ते कमाला ते विराजमान सन। बेटे नूं निकाह करके विआहता सी, हजे कमाली विआहणी सी। उसी नगर च तहलका मच गया। चोर चोरी करन लई अपना कर्म करके समेट के चोरी हुण लभदा फिरदा है भी किते कोई शरण मिल जाए। ये प्यारियों सुधरन वास्ते और सुनो शरण परमात्मा की मिलती है। भटकदा भटकदा लड़का कबीर जी की गृह विखी आन मिलिया। जदों दरवाजा खड़काया तो उन्हें सुनिया भी सी महिमा भी कबीर जी दयावान, क्योंकि नगर इलाके के कई पुरुष माता बहना जवान बच्चे उन्होंने मारन लई इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने माया का तो रिहा नहीं सी, उन्होंने सी मेरी देही बच गई कि शरीर ना नाशवान हो गया। वो कबीर जी की जदों चार दरवाजा खड़काया, कबीर साहब कहते लड़के किमें आने हुए थोड़े।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆ, ਹੁਣੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ 'ਚ, ਕਿ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਤਾ ਬਹਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਓ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਏਡਾ ਜਿਗਰਾ ਏਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਬੀਰ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪੰਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਾਲੀ ਪਈ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰੇ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਚੋਰ ਬਣਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਚਾਇਓ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਆ ਘਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇ ਜਵਾਈ, 6 ਜਾਣੇ ਆ। 7ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਬਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ 6 ਜਾਣੇ ਆ, ਗਿਣ ਲਓ। 6 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜਦਾ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਫੁਰਨੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ ਤੈਸਾ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਰ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ 10 ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਮਾਲੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮਾਨ ਨਾ 10 ਬੀਬੀ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। 40 ਵਾਕ ਕੱਢੇ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਦੇ। ਐ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾऊं, ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਲਿਆऊं, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ
महाराज के पवित्र अंग च बाणी दर्ज है कि कबीर साहब के प्रवचन है। स्वामी जी ने आख्या है, जब हम एको एक कर जानिया, हे वाहिगुरु, जद मनुख एक है, ओदी कोई जात नहीं, ओदा कोई मजहब नहीं, वो रब की जोत चों प्रगट होया है, अकाल पुरख के स्वरूप चों उन्होंने देगी मिली है कि मनुख वा उन्होंने कोई जाता पाता मजहबा दे चक्कर च नहीं पैदा। कबीर जी ने आख्या की जानना इस जात पात में। फिर आख्या स्वामी जी के प्यारे कबीर भगत जी ने, तब लोको काहे दुख मानिया, लोको क्यों दुख मनाने हो, कुड़ी मेरी जवाई मेरा, थोनू कादी परेशानी है। कबीर जी ने गुरबाणी च भी प्रवचन अपने दर्ज हुए। कबीर साहिब के प्रवचन सी श्री गुरु ग्रंथ साहब के दर्ज ने। गुरु साहब ने मान बख्शिया कबीर जी के बचना। सो निकाह भी होया, शादी हुई, शादी करके उन्होंने राहे भी पाया, दसा नूहां की किरत सिखाई, रब नाल जुड़ना सिखाया, राम के राम कहो कहाया, उन्होंने रब की लिव लवाई। गुर संगत जी एडा परोपकार कोई नहीं कर सकता। पहली गल तो जात मजहब के विच कोई एक दूजी नाल निकाह या ब्याह नहीं करांदा। ते कबीर जी ने कितना जिगरा कढ़िया। ये भगतां दी भगती जानन रंग श्री गुरु ग्रंथ साहब च दस्सिया है, कोट जन्म के रहे अवारे, हे महाराज करोड़ा जन्मां दे विछड़े सी। ये मैं साखी तां लाई है, महाराज का हुक्म है कि दृष्टांत दे के समझा। ते उस हुक्म च मैं बेनती करदा है, प्रवान करियो। कबीर जी ने चोर नूं भी लड़ लाया, ओदी जोन सुधार के सी ओ मनुख, पर जब तक मनुख वाले कर्म ना करे, प्यारिओ मनुख कादा ठगी प्रेम झूठ तूफान बोलने वाला मनुख है, वो तो जानवर तो भी भैड़ा है। अजे जानवर भी कोई माड़ा शब्द नहीं बोलता, कोई निंदिया नहीं करता, कोई चुगली नहीं, नरलेप है 84 लाख जूनी। आप उन्होंने तो भी भैड़े कर्म कर जाते हैं। बच्चों प्यारिओ, जिमें कबीर जी ने लड़ ला के वो जोन सुधार ते जोनी मनुख वाली बनाई। श्री गुरु ग्रंथ साहब च भी यही दसिया है भी पता नहीं करती तेरी मनुखा दे ही तरस तरस की तेनों मिले। पता नहीं किहड़ियां जोनां विच भड़क भड़क के अरदासां बेनतियां कर करके दाते ने तेनों चांस दिता। इहदा लाहा घट मना, भरम च ना पै। फिर स्वामी जी ने स्पष्ट किया है, दुर्लभ देव जीती नहीं हारी। ये स्वामी जित के बाजी ना सी हार जाए। मनुख जन्मता देता दाता, हुण किरपा कर, ईरखा कढ़, निंदिया कढ़, दवैश कढ़ महाराज साडे तों दुई दी। साडे अंतर आत्मा तू ही तू भरती भी दाता, तेरे रंग च रंगे रखिए, तेरे यश गाइए। तू ही तू कही मैं ना कर,
दाता की कृपा करो, थोड़ी दया ना, थोड़ी दृष्टि ना, थोड़ी कृपा ना ये हो सकता है भी मैं मनुख जामा सफल कर ला। नहीं मनुख जामा, दाता तुम कह के सफल होना है भी तेरे ही हो जी, तेनों प्रवान हो जी। गुर सिख की सेवा भी जे गुरु नूं प्रवान हो जी तां ही आसरा है। हे प्यारियों, यही वाहिगुरु की अरदास है भी सच्चे पातशाह तेनों सेवा मनजूर हो जी, कीती सिमरन की अवस्था मंजूर हो जी। जे मंजूर होगी तेरे दर की निरंकार मैं सब कुछ पा, ऐसे महाराज निरंकार अकाल पुरख तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई दे महावाक निस्तार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सहबे कमाल परमार की हुक्म हन।